जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान एकेडमी में। तो आज आप लोग देख रहे होंगे डिजिटल बोर्ड पर आप सभी की क्लास में मैंने कहा था कि आप सभी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आज हम मैथ्स का मॉक फॉर्म में 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जैसा आप सभी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। चलेगा, शुरू करते हैं मॉक फॉर्म में। और आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे। कितने? 20 क्वेश्चन होंगे। आपको बताना है कि आप सभी के कितने मार्क्स यहाँ पर आते हैं। कितने? 20 में से आप सभी के कितने मार्क्स आते हैं, आपको ये बताना है। चलेगा, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलेगा, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू। आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ए क्यूब माइनस की बी क्यूब, जिसकी वैल्यू 98 दे रखी है। ऐसी आप सभी का ए माइनस बी की वैल्यू 2 है, तो ए बी आप सभी को यहाँ पर फाइंड करना है। तो ए बी की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। आप सभी को मिलती है लगभग यहाँ पर 10 सेकंड आंसर देने के लिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करें एंड इसका आंसर दें। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन सिंपल है, इसमें करना कुछ नहीं है। आप सभी को फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आप सभी का आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है, ये निश्चित है। ए क्यूब के फॉर्मूले से। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। ए क्यूब माइनस के बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। और यहां पर आप सभी का ये क्या बनता है, ये बनता है आप सभी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आप सभी का बनेगा प्लस के ए बी, ठीक है, आपका ये बन जाएगा। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर बना लेंगे और डायरेक्ट आप सभी का आंसर आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू होती है कितनी? 98। एंड ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आप सभी की? 2 आ जाती है। और आगे देखते हैं यहाँ पर आप सभी का, इसको हम बनाते हैं फॉर्मूला किसका? ए प्लस बी का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे तो इधर आप सभी का क्या आएगा? इधर आप सभी का बन जाएगा यहाँ पर कितना, सॉरी, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर a माइनस बी का जब हम यहां पर स्क्वायर करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा आप सभी का? यहां पर बनता है आप सभी का माइनस के प्लस के 3ab, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, माइनस के 2ab जोड़ेंगे और इसमें से इतना ही घटा देंगे। तो आपके यहां पर आते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं 98। यहां पर 2 नीचे ले आते हैं, आपके इसके भाग में ले आते हैं। a माइनस बी कितना आता है आप सभी का? 2 आता है। 2 दूनी 4 आप सभी का बनेगा प्लस के 3ab। सोल्व कर लेंगे, सिंपल आप सभी का सोल्व करते हैं। आप सभी का यहां पर कितना आता है? 49। 49 जब 4 इधर आएगा आप सभी का, और 49 में से 4 घटाएंगे कितने का? 45 आएगा। और डायरेक्ट 3 को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग बच्चे नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, पहले स्टेप में। तो 3 को काटेंगे 45 आप सभी को 15 या 45 आता है। और ए बी की वैल्यू कितनी है आप सभी के यहाँ पर? ए बी की वैल्यू आप सभी के यहाँ पर बन जाएगी कितनी? आप सभी की 15 वैल्यू, ठीक है, 15 आप सभी का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी का यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहां पर आता है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि एक स्थिर संख्या y को प्रत्येक में जोड़ दिया जाए तो औसत 47 हो जाता है। तो आप सभी को यहां पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। 10 सेकंड आप सभी के पास में है। चलिएगा, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर रखा है। तो क्वेश्चन को सिंपल सोल्व करने का तरीका आप सभी का यहां पर क्या है उसको देख लेते हैं। तरीका सिंपल यहां पर यह है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत 44 है, तो y का एक देख 8 संख्या हमारे पास दे रखी है कोई सी भी, ठीक है। तो अगर हर एक में हम क्या कर जोड़ते हैं, y जोड़ते हैं, तो उसका औसत भी कितना जुड़ेगा? y ही जुड़ेगा। सिंपल चीज है। तो औसत 47 हो जाता है। पहले औसत 44 था और बाद में जो औसत है 47 हो जाता है। और सब में सेम संख्या जब अगर जोड़ी जाती है, सब में सेम संख्या अगर जोड़ी जाएगी तो औसत भी उतना ही आप सभी का होगा। कितना होगा? 47 में से आप लोग 44 माइनस कर देंगे, कितना आएगा आप सभी का? 3 आ जाएगा। कितना? 3 आएगा। आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म में। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप लोग आंसर लगा देते हैं 3। वरना आप लोग क्या कर सकते हैं, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। सब में y जोड़ा जाता है, तो 8 संख्याओं में y जोड़ेंगे तो औसत कितना आएगा आप सभी का? 47 आएगा। 47 क्रॉस 8, ठीक है। आप लोग 8 से 8 सारे काट देंगे, कितना आएगा आप सभी का? 44 प्लस y इज इक्वल टू आप सभी का 47 एंड y इज इक्वल टू आप सभी का 3। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 करेक्ट होगा। आप लोग ऐसे आराम से कर सकते हैं इसको। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप सभी का ज्यामिति का स्टेप का आप सभी का आएगा, इजी एंड सिंपल एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं एक बार। आप सभी का क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है? ए बी इज इक्वल टू आप सभी का यहाँ पर दे रखा है ए बी बराबर BAC। कोण ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कभी भी क्वेश्चन आएगा सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, एक जल्दी से एक त्रिभुज
एक ट्रायंगल यहां पर आप लोग बना लेंगे जल्दी से, ए बी एंड सी बना लिया यहां पर आप सभी का। तो क्वेश्चन कहता है कोण ए बी इज इक्वल टू सी, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी क्या है, दोनों इक्वल है, तो कोण बी कोण सी के क्या होगा, इक्वल होगा, तो यानी कोण बी इज इक्वल टू कोण सी, ये आप सभी का हुआ। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों एंगल का योग आप सभी का यहां पर होता है 180, कितना होता है आप सभी का 180 होता है। अगर बात करते हैं एंगल ए यानी कि कोण है कितना आप सभी का x प्लस 15 है, x प्लस 15 होगा। एंगल बी कितना है आप सभी का 2x प्लस 25 और सेम आप सभी का यहां पर सी भी यही होगा। ठीक है, इसको भी हम यहां पर ऐसे ही लिख लेते हैं और इजिकल टू आप सभी का 180, कितना 180। ठीक है, चलेगा इसको जल्दी से ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर आप सभी का आंसर आने वाला है, तो x 2x यानी कि 5x आप सभी का यहां पर बनेगा प्लस 25 एंड 15 यानी कि 65 इजिकल टू आप सभी का 180 आप सभी का यहां पर बन जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे 65 माइनस करेंगे जाकर, जल्दी से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, अच्छे बच्चे हैं सभी लोग। 115 एंड x 5 से भाग करते हैं, 5 दूनी 10 एंड 5 से 15, x की वैल्यू 23 आप सभी के यहां पर आ जाती है। हमें यहां पर फाइंड करना है कितना, कोण सी फाइंड करना है, क्या कोण सी फाइंड करना है, और कोण सी कोण बी के बराबर है यानी कि 2x प्लस के 25, 2x प्लस के 25, तो 2x यानी कि 2 गुणा x की वैल्यू कितनी आप सभी की 23 होगी प्लस 25, कितना हो आप सभी का 23 दूनी 46 प्लस के 25 इजिकल टू आप सभी का कितना है आप सभी का यहाँ पर 6 5 11 का 1 4 2 6 1 7 71। ठीक है, कितना है आप सभी का 71 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलेगा यहाँ पर आप सभी का अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ जाता है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलेगा यहां पर देखते हैं क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहां पर कहता है कि एक व्यक्ति ने एक सामान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए में परचेज किया और 500 रुपए में परचेज किया और 2 वर्ष के लिए 600 रुपए में, 5 वर्ष के लिए 1000 रुपए में, 6 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो 1000 का कुल साधारण ब्याज कितना होगा आप सभी को फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं, काफी प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोल्व करेंगे आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला सभी को पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा आप सभी का यहां पर टाइम गुणा दर इज इक्वल टू 100। ठीक है, सबको पता है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला बेसिस हम नहीं करने वाले। ठीक है, चलेगा अगर पूछते हैं साधारण ब्याज कितना दे रहे हैं, टोटल मिलाकर उसको 1000 रुपए मिल रहे हैं, कितने 1000 रुपए उसको साधारण ब्याज पर मिलते हैं और अलग अलग साल का है, एक राशि पर देता है वो कितना, एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए देता है वो 2 साल के लिए, 500 रुपए देता है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, गुणा आप लोग यहां पर x मानते जाएंगे अपॉन 100 प्लस ऐसे आप सभी का आता है 600 रुपए 5 साल के लिए, 600 रुपए 5 साल के लिए आप सभी का यहां पर बन जाता है। एंड नेक्स्ट आप सभी का यहां पर आता है, आप सभी का यहां पर कि क्वेश्चन कहता है कि आप सभी का यहां पर 1000 रुपए 6 साल के लिए, 1000 रुपए 6 साल के लिए, 1000 रुपए आप सभी के यहां पर आते हैं कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। ठीक है, आप सभी का यहां पर लिख लिया हमने अपॉन 100। हम क्या करेंगे यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, सबको डायरेक्ट यहां पर आप सभी का 1000 है और 100 सब में कॉमन है, तो आप लोग 100 यहां पर आप सभी का 100 ऊपर ले आएंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। इधर देखते हैं आप सभी का 5 दूनी 10 यानी कि 1000x, 7 में आके देखते हैं आप सभी का 6 पंजे 30 आप सभी का 3000 और x की गुणा कर देंगे, 7 आप सभी का यहां पर आएगा 6000। ठीक है, ये x सबको जोड़ लेते हैं जल्दी से, जोड़ने पर आप सभी का यहां पर कितना आएगा, तो जोड़ने पर आप सभी का यहां पर बन जाएगा 6 3 9 1 10,000, कितना बनेगा आप सभी का यहां पर, ये 10,000 x का x और इधर से भी आप सभी के यहाँ पर ये बन जाती है वैल्यू पूरी की। तो आपने इतना किया, आखिर में आप लोग क्या करेंगे उसको 0 से 0 काट लेंगे एंड आप सभी की जो x की वैल्यू आप सभी की आएगी कितनी आएगी, 10% जाएगी, कितनी 10% जाएगी। क्लास कट गई थी, क्वेश्चन में आपका कराया था वो कट गया था, फिर से आप सभी लोग कर सकते हैं आराम से आगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी का बात करते हैं, नेक्स्ट आप सभी का यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर बनता है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग करेंगे, मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन कहते हैं कि एक वलय का आंतरिक, ठीक है, आंतरिक एंड बाह्य व्यास
इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो आप सभी की उसकी त्रिज्या व्यास है वो दे रखा आप सभी का 28 एंड 14, तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ क्या करते हैं, जो उसकी त्रिज्या होगी कितनी होगी, बाहरी त्रिज्या आप सभी की 28/2 यानी कि 14 आप सभी की बनेगी, एंड इंटरनल जो आप सभी की आंतरिक त्रिज्या वो कितनी आप सभी की यहाँ पर आपकी 14 सेमी, ठीक है, कितनी है 14 सेमी अपॉन 14/2 यानी कि 7 सेमी आप सभी की यहाँ पर बन जाएगी। अब कहते हैं कि वलय का क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिंपल होता है, ठीक है, एरिया का जो फॉर्मूला आप सभी का आता है वो सिंपल होता है, वो क्या होता है यहाँ पर आपको पता होगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस के आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आप सभी का होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी आप सभी के 22/7, एंड यहाँ पर आपको देखते हैं आर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 14, तो आप सभी का 14 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे आप सभी के यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का आप सभी के यहाँ पर दिखाएगा 22/7, 14 का आप सभी का 196, कितना 196 एंड 7 आप सभी का बनेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से, 22/7 एंड यहाँ पर आप सभी का क्रॉस, तो 16 में से 9 जाते हैं आप सभी कितना आएगा 7 आएगा, और आप सभी का यहाँ पर 18 में 4 आप सभी का 14, काटते हैं इसको जल्दी से, तो 7 दूनी 14, 7 गुना 7, 22 गुणा 21 कितना 22 क्रॉस 40 21, ठीक है, तो कह देंगे 21 दूनी 42 का तो हासिल 4, 21 दूनी 42 पहले 4 46, ठीक है, 462 आप सभी का पर 462 वर्ग सेमी करेक्ट आंसर होगा। आराम से कर सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी का यहां पर बनता है, क्वेश्चन कहते हैं यदि दो संख्याओं का गुणनफल, कितना दे रखा है आप सभी को, दो संख्याओं का गुणनफल यहां पर दे रखा है 2664 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 74 है, यानी कि उनका एलसीएम एचसीएफ यहां पर दे रखा है, आप सभी का यहां पर एचसीएम फाइंड करना है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है आप सभी का, एंड साथ में आप सभी का एलसीएम दे रखा है। सिंपल तरीके से आप सभी को पता है क्या होता है, आप सभी की पहली संख्या, ठीक है, फर्स्ट क्रॉस सेकंड, दोनों संख्याओं का गुणनफल आप सभी का, वो दूसरा आप सभी का एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ आप सभी का ये फॉर्मूला होता है। आप सभी को पता है इस चीज के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आप सभी का यहाँ पर 2664 दे रखा है, और यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर एलसीएम दे रखा है कितना 74, तो 74 से डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, इसकी वहां करा देंगे और आप सभी का कितना आएगा एचसीएफ आ जाएगा, क्या आएगा एचसीएफ। सोल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से, तो आप सभी का यहाँ पर काटते हैं, आप लोग इसको सिंपल तरीके से काट ले, या फिर जैसा आप सभी को करना है, ठीक है, आप लोग इसको करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 37 से कट जाएगा, और यहाँ पर काटते हैं 2 का 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये आप सभी का कटा। अब 37 की आप लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर क्या करें 7 की 4 से गुणा करते हैं, 7 चौक 28 आपका नहीं आएगा, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी कि आप सभी का अगर हम 36 की 37 से गुणा करते हैं तो आप सभी का ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, 37 को भाग करते हैं आप सभी का, तो ये कितनी बार आएगा आप सभी का 36 बार। डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितना 36, कैसे, हम क्या करेंगे, अगर हम 7 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आखिर में 7 छंग 42, यानी कि आखिर में 2 आएगा, ठीक है, आप सभी के यहाँ पर कितने दे रखा है 2 दे रखा है, तो आपका आंसर रहेगा 36, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। हमको यहाँ पर गुणा भाग कुछ नहीं करनी, डायरेक्ट देखना है आंसर को। चलेगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दे रखा है कि एक व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करता है। एक व्यक्ति 360 रुपए में एक वस्तु को बेचता है और 10% की हानि होती है, 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसको क्या करना होगा। सिंपल आप सभी को मैं बताता हूं कि 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि, यानी कि जो उसका मूल्य है 10, टोटल मूल्य कितना होता है किसी भी चीज का 100%, जब 10% की हानि होगी तो यानी कि 90%, कितने का 90% का वो बिक रहा है, यानी कि जो 360 वैल्यू है वो किसकी है, वो आप सभी की वैल्यू होगी 90% की, कितनी की 90% की वैल्यू है। टोटल 100% होता है, 10% की हानि, तो कितना बचा आप सभी के 90% बचते हैं, और वैल्यू कितनी की है फिर ये आप सभी की 90% की है। हमें कितना निकालना है, लाभ निकालना है हमें 30% का। अगर वो 30% लाभ हासिल कैसे करेगा, क्योंकि उसने 100 का खरीदा है, बेच कितने का रहा है वो आप सभी का, अगर 30% उसमें ऐड कर देंगे तो वो बेचेगा कितने का 130 का, कितने का 130 का आप सभी का, ठीक है। तो नोट चौक कितने होते हैं आप सभी के 36 होते हैं, 0 से 0 कट, तो आप सभी का यहाँ पर कितना आएगा 4 गुणा 130 130, तो 13 चौक 52 520। आंसर क्या होगा आप सभी का 520 रुपए, ऑप्शन नंबर आप सभी का 3rd करेक्ट होगा। सिंपल तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, चलिएगा आप सभी का यहाँ पर नेक्स्ट आता है। फिर से आप सभी से कह रहा हूं कि आप लोग आराम से इसको सोल्व करते रहेंगे।
चलेगा, क्वेश्चन ऊपर जा रहा है। तो यहां पर आप सभी का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक मोटर जो है, एक मोटर कार 80 किलोमीटर घंटा की स्पीड से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की गति में कितनी वृद्धि की जाएगी? सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला लगाना है, एस बराबर डी अपॉन टी जो हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, चाल बराबर, आप सभी का यहां पर क्वेश्चन कहता है चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कितनी देर में? बिल्कुल 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहां पर आप सभी का, चाल कितनी है, 80 किलोमीटर की स्पीड से आप सभी का कोई बाइक चला रहा है और वो 5 घंटे में दूरी तय करता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, चाल गुणा समय, समय कितना है वो 5 घंटे में करता है, तो यानी कि कुल मिलाकर उसकी दूरी है डी बराबर आप सभी का बन जाएगा। ठीक है, चाल गुणा समय इज इक्वल टू दूरी होता है आप सभी का 8 पंजे 40 यानी कि 400 किलोमीटर वो दूरी तय करता है। अब कहता है कि 4 घंटे में अगर वो तय करता है उसको, कितनी देर में, 4 घंटे में। फिर से क्या करेंगे, चाल हमें फाइंड करनी है, इस बार हमें आपके चाल फाइंड करनी है। तो दूरी कितनी है, दूरी आप सभी की 400 किलोमीटर है। अगर समय पहले 5 किलोमीटर 5 घंटे यूज कर रहा था, अब वो टाइम को घटा देता है, 4 घंटे ही उसको जाना है, तो बटे 4 बात करते हैं उसको, तो कितनी बार जाएगा, 100 बार। 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप सभी का वो जा रहा है। पहले कितनी से जा रहा था वो, पहले जाता था वो 80 की स्पीड से, कितनी से, 80 की स्पीड से जा रहा था। अब जा रहा है कितनी की स्पीड से, 100 की स्पीड से वो वहां पर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो स्पीड है वो कितनी बढ़ गई, वो 20 बढ़ गई। ठीक है, तो गति की में कितनी वृद्धि हुई, गति में 20 की वृद्धि हुई प्लस 20, आप सभी को ऑप्शन बी। अगर वो कहते हैं कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो कितने परसेंट की, 25% की वृद्धि होगी। ठीक है, परसेंट में। अगर वो पूछता है कि कितने की हुई, 20 की हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहां पर आता है, तो आप लोग यहां पर क्वेश्चन को देखेंगे, चलेगा। आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पर कहते हैं कि, चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर है। फास्ट आंसर करेंगे, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आएगा। क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन का यहां पर मतलब है कि 3 संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, उनके वर्गों का योग 776 है, तो दी गई संख्या का योग आपको फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ये जो संख्या है इनके वर्गों का योग 776 है, यानी कि संख्या हमारे पास क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर, 7x 8x और 9x संख्या मान लेते हैं, इनके वर्गों का योग 776 है। तो आप सभी का 7x का स्क्वायर, ये आप सभी का पूरी संख्या का स्क्वायर है, प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर। ठीक है, ये आप सभी का यहाँ पर संख्या दे रखी है, इज इक्वल टू आप सभी का कितना बनना है, ये बनना है 776। ठीक है, करेंगे जल्दी से, 7 7 49 8 8 64 9 9 81, 7 7 49 एक्स स्क्वायर प्लस 8 8 64 एक्स स्क्वायर प्लस 9 9 81 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आप सभी का कितना है, 776। जोड़ते हैं इसको, 81 और 49 और 64 कितना होते हैं, सभी को पता है 81 और 49 और 64 जो है, इनको सबको जोड़ने के बाद आप सभी का यहाँ पर कितना बनेगा, ये बनता है 194। ठीक है, कितना, 194 एक्स स्क्वायर आप सभी का बनेगा इज इक्वल टू 776। जब इसको काटते हैं कितनी बार जाएगा, इसे 4 बार कटेगा, कितनी बार, 4 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 4 आएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास मिल चुकी है संख्याएं। तो संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास, जैसे कि हम यहाँ पर संख्या देखेंगे, 7x 8x 9x, संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, 7x 8x एंड 9x, तीनों को जोड़ लेते हैं, 8 7 कितने होते हैं, 15 15 9 आप सभी के होंगे कितने, 24, यानी कि 24x होंगे। और हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है 2, यानी कि आप लोग क्या करेंगे, 24 गुणा 2 इजिकल टू आप सभी का कितना है, आप सभी का 48, कितना, 48, 24 दूनी 48, ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4th करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आएंगे, चलेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, तो यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी के यहां पर कहता है कि भाई यहां पर ये वैल्यू फाइंड करनी दे रखी है, आप सभी को इनके वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है सबसे फास्ट। क्या करना है, सबसे फास्ट आंसर लाना है। ठीक है, अगर हम क्या करें यहां पर, ऐसा क्या चेंज कर दें कि यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, देखेंगे 7 sin 43 दे रखा है,
अगर कोसेक 43 की इसके अंदर गुणा होती है तो क्या आएगा आप सभी का? कोसेक 43 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 1/sin 43 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहां करेंगे 1/1 sin 43, अंदर गुणा कर लेंगे। सेम आप सभी का अंदर जाएगा, सेम फिर से आप सभी का यहां पर cos 47 है, cos को हम साइन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। cos 47 को क्या लिख सकते हैं हम? sin 43 लिख सकते हैं। जिसको नहीं आता मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट तरीके से कैसे लिखेंगे। आप सभी का cos 47 है, इसको हम साइन में लेके जाएंगे, कितना आएगा आप सभी का? यह आएगा, cos को साइन में चेंज करते हुए आप सभी का क्या आएगा? 90 माइनस के 43। ठीक है, ये आप सभी का प्रॉपर्टी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, रेगुलर क्लासेस में जब कराएंगे आप सभी को बताएंगे। डायरेक्ट आप सभी का कितना आएगा? sin 43। ठीक है, ये आप सभी का बनेगा sin 43, तो 3 sin 43 और यहां पर आप सभी का क्रॉस 1/sin 43। ठीक है, ये आप सभी का बना इतना। आगे देखते हैं प्लस 3 sec 60। ठीक है, 3 का 3 आप सभी का, और sec 60 की वैल्यू कितनी होती है? sec 60 की वैल्यू 2 होती है, सभी को पता है। आगे बात करते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी की? 1 प्लस के 4 गुणा 1। ये आप सभी का बना। सोल्व कर देते हैं, sin 43 से sin 43 कट हो गया आप सभी का, एंड आप सभी का sin 43 से sin 43 कट। यहां पर ऊपर कितना बचता है? 7 बचता है। आगे आप सभी का 3 प्लस 3 दूनी 6 और 4 का ना 4। ठीक है, ये आप सभी का आता है 7 3 10, 10 से 16 4 20। ठीक है, कितना है आप सभी का? 20। ठीक है, क्या आएगा आप सभी का? आंसर आएगा 20। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। आई थिंक आप सभी ने अच्छे से कर भी लिया होगा, और एक क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आप सभी का 11 कहते हैं यदि x प्लस 1 1/x और इतना दे रखा है तो आप सभी को x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, क्या आता है आप सभी का? x³ प्लस के 1/x³ आप सभी के ऊपर दे रखा है, और कितनी वैल्यू होती है उसकी, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? x प्लस 1/x, ऐसे लिखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं। और यहां पर आप सभी का आता है x² प्लस के 1/x², और माइनस के आप सभी के यहाँ पर कितना बनेगा? माइनस क्या आता है? 1। ये आता है। हमको क्या करना है? इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो फॉर्मूले को कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। आप सभी का जो फॉर्मूला है आप सभी का यहाँ पर सेम रहेगा। शुरू में आप सभी का यहाँ पर x प्लस 1/x यहाँ पर आप सभी का सेम रहेगा। अगर आगे बात करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का स्क्वायर, और माइनस के 1 है तो प्लस के 2 हम इसमें गुणा करें, 2 की माइनस करेंगे तो कितना आएगा आप सभी का? माइनस के 3 आएगा आप सभी का। ठीक है, जिसको नहीं आता वो वेट करें, आराम से लास्ट वीडियो देख लेंगे, आप सभी को हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आप सभी की? x³ प्लस के 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आप सभी की? √5। अंदर देखेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस के 3, ये बना आप सभी का √5, और यहां पर आप सभी का 5 माइनस 3 इज इक्वल टू आप सभी का 2 √5 इज करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 करेक्ट होगा, 2 √5। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं इसको आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहां पर आता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का नेक्स्ट है। क्वेश्चन कहते हैं कि इस संख्या में बहुलक और परास ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको कैसे करना है जल्दी से। बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। सबसे ज्यादा बार कौन आता है? वही आप सभी का बहुलक होता है। तो यहाँ पर बहुलक क्या होगा उसको देख लेते हैं। डायरेक्ट सबसे पहले बहुलक देखते हैं। बहुलक भाई यहाँ पर हम देखते हैं 18 18 18, 3 बार 18 आता है। सबसे ज्यादा कौन आ रहा है आप सभी का? बहुलक है 18। जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है उसको कहते हैं बहुलक, किसी भी संख्या का। अगर बात करते हैं परास, क्या होगा? परास होता है किसी भी संख्या का सबसे बड़ी और छोटी संख्या का माइनस L माइनस एक्स, जो उसकी लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या होगी वही इसका परास होगा। सबसे बड़ी संख्या 29 दिखाई दे रही है, सबसे छोटी यहाँ पर 16 दिखाई दे रही है। ऐसी कुछ है ना, बिल्कुल ऐसी है। 29 माइनस के 16 इजिकल टू परास कितना आप सभी का? 13। 13 परास आ चुका है। परास क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या। ठीक है, तो आप सभी का 13 और 18 ऑप्शन नंबर आप सभी का सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, काफी आसान और आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर ए और बी एक दूसरे के समानांतर है। ए बी और सी डी क्या है कि एक दूसरे के समानांतर है।
और जब क्वेश्चन में जब ऐसे कभी भी समानांतर वाला कभी भी लॉजिक आता है, आंख बंद करके आप सभी को एक काम करना है। क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ए बी एक दूसरे के समानांतर है, बिल्कुल क्वेश्चन में कहा है ए बी सी डी के समानांतर है। और दूसरा यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर कहते हैं इस टाइप का एक पी क्यू एंड आर आप सभी का बन जाता है। और आप लोग देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, और वैल्यू पुट करने पर हमें पता चलता है यहाँ पर आप सभी का कि ये 110 है, और यहाँ पर ये कितना है, ये आप सभी का दे रखा है 130। कभी भी ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहां पर ये करना है कि आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री यानी कि सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 यानी कि 180 डिग्री होता है। यहां पर हमारे पास कोई भी रेखा है, अगर यहां पर ये कितना होगा, ये 100 होगा, तो ये आप सभी का कितना होगा, 180 माइनस के 100 होगा। ठीक है, यानी कि आप सभी का कितना बनेगा, ये 80 बनेगा। ऐसे हम यहाँ पर सेम देखते हैं, अगर ये 110 है तो यहाँ पर कितना बनता है, ये आप सभी का 70 बनेगा। अगर 130 है तो यहाँ पर कितना बनेगा, आप सभी का 50 बन जाएगा। ठीक है, देख लिया आप सभी ने अच्छे तरीके से। 70 और 50 आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ आप सभी का यहाँ पर ये, अगर कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या देखेंगे, इसमें जो लेफ्ट साइड के कोण है और जो राइट साइड के कोणों का योग बराबर होता है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के कोणों का योग क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो ऐसे हम यहां पर देख रहे हैं, तो आप सभी का 70 और 50 कितना होगा, आप सभी का 120 होता है, और आंसर कितना है, आप सभी का 120 आप सभी का आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 120 आंसर बन जाएगा। चलेगा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहां पर आता है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14 यहां पर कहता है, उसको देखते हैं। जब दो क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक और 10% वार्षिक है, तो 2 वर्ष के बाद 2400 रुपए की राशि पर जो ब्याज है वो कितना मिलने वाला है। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेगा अगर आप लोग दिमाग से सोचेंगे, अगर देखकर करेंगे तो आप सभी का यहां पर भूल जाएंगे। द इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 2 years compound annually when the rates are 8% PA and 10% for 2 successive year is। ठीक है, सिंपल चीज है, 2 वर्षों का है तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट इसको करेंगे। कैसे करते हैं, हमारे पास राशि कितनी है, 24,000 रुपए है। सबसे पहले साल में कितनी लगती है, 8% लगती है। ठीक है, एक साल के लिए अपॉन 100, यानी कि पहले साल का जो ब्याज है, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज आप सभी का यहाँ पर जाएगा, कितना आएगा, काट देते हैं 0 से 0। ठीक है, 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 एंड 8 में 3 19। ठीक है, पहले साल पर ब्याज आप सभी का 1920 लगा, तो जोड़ देते हैं इसमें डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के लिए, क्योंकि सेकंड ईयर पर आप सभी का क्या है कि वो कंपाउंड लग रहा है तरीके से, तो इसमें जोड़ देते हैं 0 2 9 5 2। ठीक है, 25,920 रुपए हमारे पास अब मिश्र धन हो चुके हैं, उस पर लगता है अब 10% का ब्याज। कितना, 10% का ब्याज लगता है, गुणा एक साल के लिए अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 कट करेंगे, यानी कि हमारे पास जो ब्याज हुआ वो कितना लगा, अब ब्याज आता है हमारा कितना, 2592। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई अब जो टोटल ब्याज है वो फाइंड करना है। ठीक है, ब्याज क्या है, तो पहले पर हमें पहले साल ब्याज इतना मिला, दूसरे साल ब्याज हमें इतना मिला, कुल मिलाकर अगर बात करते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 5 15 का 5 हासिल 1 एंड 2 1 3 1 4, 4512 आपसे भी का टोटल ब्याज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितना, 4512। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपसे भी यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, आगे देखते हैं। चलेगा, इसको कराने का तरीका सिंपल ये है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और यहां पर आपसे भी का आयतन का जो है अनुपात दे रखा है, तो कैसे करेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, गोले का कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, और आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, इतना होता है, सबको पता है। अगर आगे हम यहां पर देखते हैं, इजिकल टू कितना है, आप सभी का 2/7 दे रखा है इसका अनुपात। पाई से पाई काटेंगे, स्क्वायर से आर कट जाएगा, आप सभी का 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा आप सभी का, ये बनेगा 3, क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा इसके। ठीक है, 3/r इजिकल टू 2/7 करते हैं सोल्व। r इजिकल टू 3 क्रॉस 7/2, 7 के 21/2, यानी कि आप सभी का 10.5 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आप सभी का करेक्ट होगा। हमें सिंपल क्या करना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कुल आयतन बराबर 2/7 काट फीट दो, जिसको कटना है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलेगा, आगे बात करते हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हमें आंसर लाना है। चलेगा, अगर समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे भी क्या पर आता है,
क्वेश्चन कहते हैं कि यदि किसी संख्या के 65% को 28 में जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा। क्वेश्चन को करेंगे, काफी प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा आप सभी को बता देते हैं, अगर आप लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है टॉपर ज्ञान एकेडमी, आप लोग सर्च करके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जाकर ज्वाइन करें टॉपर ज्ञान एकेडमी को। और चलिएगा यहां पर देखते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या का के 65% में 28 को जोड़ते हैं, संख्या खुद प्राप्त होती है 65% में। तो जब 28 जोड़ने पर खुद आ रही है, इसका मतलब क्या है, अगर हम क्या करते हैं 100 में से 65 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 35% बचेगा। और वो जो संख्या होगी जब 100 खुद आएगी तो यानी कि 28 जोड़ने पर तो 35% किसके बराबर होगा, 28 के। इस संख्या का 100% कितना होगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका 1% कितना होगा, तो 35 से भाग कर देंगे 28/35। अब यहां पर कहते हैं कि इस संख्या का 80% हमें फाइंड करना है, तो 80 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 80 से गुणा कर देंगे। सोल्व करते हैं, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 से काटते हैं, आपसे भी कितना आएगा 16 पंजे 80, यानी कि 4 गुणा 16, 16 चौका 64। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, मैं फिर से आप सभी को समझा देता हूं बहुत अच्छी तरीके से। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कोई संख्या 65% है और उसमें हम 28 जोड़ रहे हैं तो वो खुद प्राप्त होती है अपने आप में। सिंपल चीज है, उसमें हमें कमी पड़ रही कितने की, 35% की कमी पड़ रही है। कितने की, 35%। वो संख्या 28 के बराबर है, तो 35 28 के बराबर है, तो 80 किसके बराबर होगी, 28/35 गुणा 80। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप सभी को मैं टेलीग्राम पर क्लियर कर दूंगा। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर कहते हैं कि एक पुस्तक विक्रेता अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। कितने की, 10% की छूट देता है, और लेकिन वह व्यापारी पुस्तक अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त करता है। क्वेश्चन कहते हैं कि एक व्यापारी है, जब वो खुद बुक लाता है किसी बुक सेलर से, किसी मार्केट से, तो वहां से 30% की छूट लाता है। जब किसी यहाँ पर स्टूडेंट तो बुक बेचता है तो उसको 10% की छूट देता है, तो यानी कि जो बुक का मूल्य है वो कितना होगा, वो 100 रुपए हम मान लेते हैं, 100% होगा। ठीक है, जब वो उस बुक को खुद ला रहा है तो वो कितने परसेंट की छूट ले रहा है, वो कहता है कि भाई मेरे को 30% की छूट चाहिए, यानी कि वो 100 रुपए पर 30% की छूट, यानी कि वो 70 रुपए में उस बुक को परचेज करता है। और वो जब किसी बच्चे को बेचता है, यहाँ पर अपनी मार्केट में आकर अपनी दुकान पर आकर बेचता है, तो वो 10% की छूट देता है। 100 में से 10 में जब छूट देगा तो 90 रुपए की बेच रहे हैं। सिंपल सी बात है। सीपी कितना, कॉस्ट प्राइस 70, एसपी कितना, सेलिंग प्राइस 90। तो आप लोग क्या करेंगे, 70 में से 90 अपॉन उसको यहाँ पर लाभ बताना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके आप सभी का एसपी माइनस के सीपी इज इक्वल टू आप सभी का सीपी। सोल्व करेंगे, 20/70, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे आप सभी का, तो 200 बटे आप सभी के यहाँ पर बनेगा 7, और 200/7 किसको कहते हैं, 28 सही, 4/7 को कहते हैं, 28 सही, 4/7 को आप सभी का यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज में। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा अच्छे से, अगर फिर से समझ में नहीं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है डायरेक्ट। यहां पर इसको इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर यहां पर 900 है, 900 किसका स्क्वायर होता है, 900 होता है 30 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं आप सभी का 0.9 किसका होता है, 0.3 का होता है, सभी को पता है आप लोगों को। अगर आगे देखते हैं आप सभी का यहाँ पर कितने 3 3 6, यानी कि 3 0 से 3 संख्या के पहले दशमलव आएगा, तो फिर से हम क्या करेंगे 0.009, 3 से पहले दशमलव लगा देंगे, ये बना। सिंपल तरीके से बाहर निकलने पर कितना आएगा, 30 आएगा, यहां से कितना आएगा 0.3 आएगा, और यहां पर ये माइनस है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। चलेगा, इसको माइनस कर लेते हैं, ये माइनस है, तो यानी कि आप सभी का इसको पहले जोड़ते हैं, ये कितना है आप सभी का 30.3, और माइनस करने पे कितना है आप सभी का माइनस के 0.009। आप सभी का 10 में से 9 गए, 1 बचेगा, यहाँ पर कितना आप सभी का 9 बचेगा, 9 का 9, एंड यहाँ पर आप सभी का 2, और यहाँ पर आप सभी का कितना आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ये 3 का बनेगा, 3 का बनेगा, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, तो यहाँ पर आप सभी का 7 बनेगा। ठीक है,
चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिंपल शब्दों में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सोल्व करना है। सभी कर सकते हैं, 10 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें। इसको मैं आपको कराता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये आप सभी का क्या है, 30 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी का, 900 होता है, सभी को पता है। हमको यहाँ पर वही लिखना है, 30 का स्क्वायर कितना है आप सभी का, यहाँ पर 900 है, अंडर रूट में प्लस 0.3 स्क्वायर कितना आप सभी का 0.09 होता है, ये होता है आप सभी का। आगे देखते हैं, सिंपल यहाँ पर 3 3 6, अगर स्क्वायर में क्या होता है ये डबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग इसका वर्गमूल करेंगे, अंडर रूट करेंगे, इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये 0.003 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। सिंपल शब्दों में हम यहाँ पर करने वाले हैं कि इससे हम क्या करेंगे, 2 से रूट कट जाएगा तो आप सभी का कितना होगा 30 प्लस 0.3 माइनस 0.003। आप लोग क्या करेंगे, ये कितना बना आप सभी का, ये बनेगा आप सभी का 30.3 माइनस के 0.003, ठीक है। इतना बनता है, आगे हम इसको सोल्व करते जाएंगे। 30.3 आप लोग इसको एक बार में सोल्व करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप सभी को ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आप सभी का बनेगा 10 में 3 के 7 आएंगे, 9 का 9, 2.29, ठीक है। आप सभी का बनेगा 29.297। आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट करेक्ट होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर है और क्वेश्चन काफी प्यारा है, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर कहता है आप सभी से कि भाई एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घरेलू जरूरतों पर खर्च करता है, उसका फिर 10% जो बचता है वो किराए पर और 20% परिवहन पर व्यय करता है, तो अंत में उसके पास 9600 रुपए बचते हैं। यानी कि उसने क्या किया, वो बंदा गया 30% उसने घरेलू खर्च पर, 10% किस पर, किराए पर, और परिवहन पर कितने 20%, कुल मिलाकर उसने जो खर्च किया 60% उसने अपना व्यय कर दिया। कितना व्यय करा, 60%। टोटल कितना होता है, टोटल किसी के पास इनकम होती है अपने आप की 100%, कितनी होती है 100%, तो उसके पास जो बचा, यानी कि बचत कितनी हुई, तो बचत आप सभी लोग इसमें से घटा देंगे, 100 में से 60 निकालते कितने, उसके पास बचते हैं 40% रुपए, सभी को पता है इतनी चीज का। और बचत कितनी कर रहे हैं वो रुपयों में, 9600 रुपए, यानी कि किसके बराबर होगा, आपके 9600 के बराबर होगा। वो कहता है कि इसका कुल आय ज्ञात करना है, टोटल इसका 100% कितने रुपए थे, कुल आय कितनी थी, ठीक है। आय कितनी हमारे पास, आय हमारे पास है 100 रुपए, ठीक है, 100% है, हमें वो फाइंड करना है। चलिएगा कर लेते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर आएगा 1% किसके बराबर होगा, 9600, और ये जो वैल्यू है 40 नीचे पहुंच जाएगी। अगर हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें देखेंगे इसका 100%, तो 100% से गुणा कर लेंगे, तो इधर भी आप सभी का 100% तो क्रॉस हो जाएगा आप सभी का। तो 0 से 0 एंड 4 से काटेंगे आप सभी का कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 को 0, यानी कि आप सभी का कितना आएगा 240 गुणा 100 इजिकल टू आप सभी का यहाँ पर 2400, ठीक है। करेक्ट आंसर आप सभी का आएगा 24000। 24000 आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सभी का 24000 करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी ने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे और आप सभी के आंसर भी आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई भी डाउट रहता है किसी भी चीज को लेकर तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन तो मेरे पास और भी थे, मगर आप सभी लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी को और भी दिखाई देंगे, ये आप सभी के सारे, आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग इनको भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप सभी के आ रहे हैं, ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, मैं इसको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी टाइम कम है तो आप लोग इसको ही करेंगे, चलेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग सारे देख लिए होंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग टॉपर ज्ञान एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। आपको एक नीचे काला वाला बटन होगा, वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर ले। टॉपर ज्ञान एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद। एंड कैसी लगी, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर हो सकता है कि आज लास्ट और पहली वीडियो, ठीक है। आगे देखते हैं।